ये किडनी की ट्यूब्यूल्स हैं। आप लोगों को पता है कि आपका एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है एल्डोस्टेरोन। क्या नाम होता है आपका? एल्डोस्टेरोन, ठीक है। और ये एल्डोस्टेरोन काम क्या करता था? आपका ये किडनी की ट्यूब्यूल्स पर आता था। किडनी की ट्यूब्यूल्स पर आकर एल्डोस्टेरोन आपके सोडियम को ब्लड के अंदर लेकर जाता था, ब्लड के अंदर लेकर जाता था, ठीक है। और पोटाशियम और H प्लस को क्या करता था आपका यानी कि ट्यूब्यूल्स के अंदर लेकर आता था ब्लड से, और इसको कहाँ लेता था? आपके यूरिन के अंदर लेकर आता था, ठीक है। लेकिन जब किडनी डैमेज हो जाएगा तो क्या ये एल्डोस्टेरोन जो होगा वो सही तरह काम करेगा? पहले तो ये बताएं, शाबाश। क्या एल्डोस्टेरोन सही तरह काम करेगा? नहीं करेगा। जब आपका एल्डोस्टेरोन सही तरह काम नहीं करेगा तो इसके नतीजे में आपका जो पोटेशियम होगा वो ब्लड से बाहर नहीं निकलेगा। जो आपका H प्लस होगा वो ब्लड से बाहर नहीं निकलेगा। जब आपका H प्लस और पोटेशियम दोनों ब्लड से बाहर ही नहीं निकले, ठीक है, जब आपके ब्लड से बाहर ही निकले तो इन दोनों का लेवल ब्लड के अंदर ज्यादा हो गया। जब इन दोनों का लेवल आपके ब्लड के अंदर ज्यादा होगा तो इसके नतीजे में क्या हुआ कि हाइपरकलीमिया हो गया, हाइपरकलीमिया हो गया, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया, ठीक है। तो आपने ये दो चीजें बोलनी है, ठीक है। दूसरी चीजें क्या होती हैं, देखें, जब आपका फिल्ट्रेशन ही नहीं हो रही तो पोटेशियम जो होगा वो आपका फिल्टर होकर यूरिन के अंदर कम आ रहा है, एच प्लस कम आ रहा है। जब आपका एच प्लस हो गया या फिर पोटेशियम हो गया वो यूरिन के अंदर ही कम आ रहा है तो इसके नतीजे में भी क्या होगा? आपका एक तरह का मेटाबॉलिक एसिडोसिस और हाइपरकलीमिया हो जाएगा, ठीक हो गया। नंबर थर्ड बात आपने देखनी है, देखें, आप लोगों को पता है जब इंसान बुलंदी पर जाता है, ठीक है, उसको सांस चढ़ता है। जब उसको सांस चढ़ता है तो उसकी वजह वजह क्या होती है कि ऑक्सीजन का लेवल उसकी बॉडी में कम जाना शुरू हो जाता है। जब उसकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो ये जनाब आपका किडनी की तरफ जाता है, और किडनी की इंटरस्टिशियल पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज ऑफ इंटरस्टिशियल, कौन सी? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज ऑफ इंटरस्टिशियम, इधर से क्या रिलीज करता है? आपका एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करता है। क्या करता है? आपका एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करता है। अब ये जो एरिथ्रोपोइटिन होता है ये जनाब आपकी बोन मैरो की तरफ आता है, और बोन मैरो से ये क्या रिलीज करवाता है? आपका आरबीसी की प्रोडक्शन करवाता है, ठीक है। और आरबीसी जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं फिर हमारी बॉडी में। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा बुलंदी पर गया, या उस बंदे को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, और उसका मैसेज जो होगा वो किडनी की तरफ आएगा, लेकिन किडनी तो डैमेज हो चुका है। जब किडनी डैमेज हो चुका है तो क्या उसका एरिथ्रोपोइटिन वाला ये जो हार्मोन है ये प्रोड्यूस होगा? नहीं होगा। जब ये हार्मोन ही प्रोड्यूस नहीं होगा तो आपकी बोन मैरो की तरफ मैसेज ही नहीं जाएगा। जब आपकी बोन मैरो की तरफ मैसेज ही नहीं गया तो आपका आरबीसी ही प्रोड्यूस नहीं होगा। जब आपका आरबीसी ही प्रोड्यूस नहीं हुआ तो लो नंबर ऑफ आरबीसी क्या कहलाता है? आपका अनीमिया। तो आपने क्या कहना है? एक तरह का क्या हो जाएगा? आपका अनीमिया हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है? आपका पेशेंट जो होता है वो एक तरह का अनीमिया के साथ भी रिप्रेजेंट करता है। अब मेरी बात को दूसरी तरफ आप हम और थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं और देखते हैं कि हाँ जी और क्या होता है। देखें, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को एक बहुत अच्छे सी बात का पता है कि आपकी बॉडी के अंदर होता है एक विटामिन डी। क्या होता है? आपका विटामिन डी होता है, ठीक है। ये विटामिन डी जो होता है इसका काम क्या होता है? कैल्शियम और फास्फेट के लेवल को आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा करना। क्या करना? आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा करना, ठीक हो गया। थोड़ा सा शाबाश गौर कीजिएगा। इस विटामिन डी की एक्टिवेशन के लिए जरूरी होता है कि ये किडनी की तरफ जाए। कहाँ जाए? आपके किडनी की तरफ जाए। फॉर एग्जाम्पल ये किडनी है, कहाँ जाए? आपके किडनी की तरफ जाए। और जैसे ही किडनी की तरफ जाता है तो विटामिन डी क्या हो जाता है? आपका एक्टिव हो जाता है किडनी पर। लेकिन यहाँ पर आपका एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है वन अल्फा हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम, सॉरी, आपका एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है पैराथायराइड हार्मोन। मेरी बात को गौर करना है। देखिए, आपका जो विटामिन डी होता है ना, जो सूरज से आप लेते हो, वो आपका किडनी की तरफ जाता है। पहले तो वो आपके सूरज से आपके लीवर की तरफ जाता है, लीवर से फिर किडनी की तरफ जाता है। मैं डिटेल में इस वजह से नहीं जा रहा क्योंकि हमने ये टॉपिक किया हुआ है। तो आप इस तरह समझें कि आपका वो विटामिन डी जो होता है वो एक्टिव होने के लिए आपका किडनी की तरफ जाता है, ठीक है। और वहां पर आपका किडनी के अंदर आपका एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम होता है वन अल्फा हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम। क्या नाम होता है आपका? वन अल्फा हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम, ठीक हो गया। वन अल्फा हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम होता है। ये वन अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो होता है ये जनाब आपके विटामिन डी इनएक्टिव को विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म के अंदर चेंज करता है। लेकिन इस वन अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के काम करने के लिए हमें एक हार्मोन की जरूरत होती है, और उस हार्मोन का नाम होता है पैराथायराइड हार्मोन। क्या नाम होता है उसका? पैराथायराइड हार्मोन। मेरी बात को गौर कीजिएगा, बहुत ज्यादा कंसेप्ट वाली बात है। मेरे देखना, अब देखें, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है वो विटामिन डी ले रहा है, और जब विटामिन डी किडनी की तरफ जाएगा तो क्या उसका विटामिन डी एक्टिव हो जाएगा? क्या उसका वन अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम पैदा होगा? भाई नहीं पैदा होगा। लेकिन जब आपका विटामिन डी पैदा नहीं हो रहा, वन अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की तरह काम नहीं कर रहा, तो इनएक्टिव विटामिन डी एक्टिव विटामिन डी के अंदर चेंज नहीं होगा। लेकिन पैराथायराइड हार्मोन तो बिल्कुल ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन तो बिल्कुल ठीक है।
तो पैराथायराइड हार्मोन जो होगा वो जनाब आपका ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन का काम होता है 1 अल्फा हाइड्रॉक्सिलेज एंजाइम को एक तरह का काम करवाना। ये काम कर नहीं रहा, तो पैराथायराइड हार्मोन कहेगा कि ये काम क्यों नहीं कर रहा? और इसके नतीजे में पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होता रहेगा। लेकिन आगे तो किडनी डैमेज है और इसके नतीजे में क्या होगा कि पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा पैदा होता रहेगा, किडनी डैमेज है और विटामिन डी एक्टिविटी नहीं होगा। मेरी बात को गौर करना, शाबाश। देखें, इसके अंदर फिर क्या होता है, जब विटामिन डी पैदा नहीं होगा, तो क्या आपकी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम होगा, उसका लेवल ज़्यादा होगा या कम होगा? क्योंकि मैं क्या कहता था, कैल्शियम और फास्फेट जो होता था, इसके लेवल का करता है एक तरह का ज़्यादा करता है। क्या होगा, एक तरह का कम हो जाएगा। जब आपका लेवल कम हो जाएगा तो इसको हम कहते हैं हाइपोकाल्सीमिया। क्या कहते हैं आपका? हाइपोकाल्सीमिया। एक ये बात आपने नोट करनी है। दूसरी बात आपने एक और नोट करनी है। देखें, नंबर 2, जब आपका किडनी डैमेज हो जाता है, किडनी का पता है क्या काम क्या होता है? किडनी का काम इस तरह होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी ग्लोमेरुलस है, ये इस तरह ग्लोमेरुलस है, ये इस तरह ग्लोमेरुलस है, ठीक है? और ये जनाब एक तरह का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जो भी इस तरह बना दें, ठीक है? एक तरह का। देखें, आपकी किडनी का काम ये होता है कि ये जनाब आपके पीसीटी पर आपकी एक तरह पर आपका जो पैराथायरॉइड हार्मोन होता था, वो क्या काम करवाता होता था, आपके फॉस्फेट की रीएब्सॉर्प्शन को रोकता था। समझ आ रही है? और आपके डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल पर कैल्शियम की एक तरह की रीअब्ज़ॉर्प्शन करवाता था। मतलब कि ये फ़ॉस्फ़ेट को ब्लड के अंदर जाने से रोकता था और कैल्शियम को ब्लड के अंदर लेकर जाता था। नॉर्मल किडनी के अंदर ऐसा होता है, हमारी बॉडी के अंदर ऐसा होता है, हमारे में हमारे साथ ऐसा होता है, ठीक है? अब मेरी बात को गौर करना। जब आपका किडनी ही डैमेज है, जब वो किडनी इसी तरह काम ही नहीं कर रहा, तो क्या आपका जो फ़ॉस्फ़ेट है, जो कि जनाब इसको जाने से रोकता था आपके ब्लड के अंदर, क्या वो रोक सकेगा? शाबाश बताएँ जी, क्या आपका रोक सकेगा? नहीं रोक सकेगा। जब वो रोक नहीं सकेगा तो इसके नतीजे में आपकी बॉडी के अंदर फ़ॉस्फ़ेट का लेवल ज़्यादा हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2 पर देखें, देखें ये जो कैल्शियम है, ये आपकी किडनी से आपके ब्लड के अंदर जाता है। तो क्या अभी ये आपके किडनी से ब्लड की तरफ जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जनाब आपका किडनी से इतना काम नहीं कर रहा। जब ये जाएगा नहीं तो कैल्शियम का लेवल आपका कम हो जाएगा। एक और बात आपने अपने माइंड में रखनी है, जितना ज़्यादा आपका फ़ॉस्फ़ेट आपकी बॉडी में ज़्यादा होता है ना, वो उतना कैल्शियम को इनएक्टिव कर देता है। उतना कैल्शियम को इनएक्टिव कर देता है। अब देखिए फ़ॉस्फ़ेट ये बढ़ गया और अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल उस बंदे की बॉडी में थोड़ा बहुत कैल्शियम है भी तो, अगर उस बंदे की बॉडी में थोड़ा बहुत कैल्शियम है भी तो, वो भी जनाब क्या कर देगा, एक तरह का कम कर देगा। ठीक होगा? तो इसके नतीजे में क्या निकला हमें? हमें क्या पता चला कि किडनी जब बंदे का डैमेज होता है तो बंदे का कैल्शियम का लेवल क्या होता है, एक तरह का कम होता है। देखिए, किडनी जब डैमेज होता है, तो कैल्शियम का लेवल कम होता है। कैसे? नंबर 1 आपने कहना है कि विटामिन डी भाईजान एक्टिव ही नहीं होता। विटामिन डी एक्टिव नहीं होता? जब विटामिन डी एक्टिव नहीं होता, तो आपको कैल्शियम बनता ही नहीं है। नंबर 1 आपने कहना है। नंबर 2 आपने ये बात करनी है कि भाईजान आपका देखें, जब ये सारा हिसाब होता है, तो आपका एक तरह का मतलब कि आपका किडनी का नॉर्मल काम क्या होता है कि फ़ॉस्फ़ेट नॉर्मल ये होता है कि फ़ॉस्फ़ेट को यूरिन के अंदर लेकर जाना और कैल्शियम को ब्लड के अंदर लेकर जाना। ठीक है। लेकिन जब आपका किडनी डैमेज हो जाता है, तो इसके नतीजे में क्या होता है कि जनाब जो आपका फ़ॉस्फ़ेट होता है, वो आपके ब्लड के अंदर जाता है और जो कैल्शियम होता है, वो आपके यूरिन के अंदर जाता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि किडनी इसी तरह काम नहीं कर रहा और फ़ॉस्फ़ेट का जो लेवल होता है, वो आपके ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। अब ये जो बढ़ा हुआ फ़ॉस्फ़ेट होता है, ये कैल्शियम को इनएक्टिव कर देता है। अब एक तो पहले ही कैल्शियम कम है और जो कैल्शियम थोड़ी बहुत आपके ब्लड के अंदर है भी, तो वो भी फ़ॉस्फ़ेट उसको क्या कर देता है, एक तरह का इनएक्टिव कर देता है। जब आपका फ़ॉस्फ़ेट इसको इनएक्टिव कर देगा, तो इसके नतीजे में क्या होगा कि जनाब आपका कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा। अब मेरी बात को थोड़ा-सा और करके गौर करना है, शाबाश। जब आपकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, तो आपका ऐसा कौन-सा हार्मोन होता है जो कि एक्टिव होता है? बताइए मुझे। शाबाश, बताइए, बताइए, जल्दी करिए। जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें। हाँ जी। आपका ऐसा कौन-सा हार्मोन होता है जो कि जनाब आपका एक्टिव होता है? उस हार्मोन का नाम होता है पैराथायरॉइड हार्मोन। समझ आ रही है? क्यों? पैराथायरॉइड हार्मोन जो होता है वो आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल को ज़्यादा करता है, सिंपल सी बात है। अब मेरी बात को गौर करना है, ठीक है? आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल क्या है? ब्लड कैल्शियम का लेवल की एक तरह का काम है, ठीक है? इसके नतीजे में आपका पैराथायरॉइड हार्मोन क्या होता है? वो एक तरह का एक्टिव होता है। जब आपका पैराथायरॉइड हार्मोन एक्टिव होगा तो इसके नतीजे में क्या होगा? इसके नतीजे में जो आपकी ये बोन्स है ना, इससे जनाब पैराथायरॉइड हार्मोन कैल्शियम बाहर निकालता है और वो ब्लड के अंदर लेकर आता है, ठीक है? जब आपकी कैल्शियम को बोन से निकालेगा, तो आपकी जो कैल्शियम होगी, वो आपकी कैल बोन्स के अंदर कम रह जाएगी। जब आपकी कैल्शियम बोन्स के अंदर कम रह जाएगी, तो इसके नतीजे में क्या होगा कि आपकी बोन्स टूटेंगी। तो इसको हम कहते होते हैं जनाब एक तरह का
ओस्टियोडिस्ट्रॉफी, रेनल ओस्टियोडिस्ट्रॉफी क्या कहते हैं आपका, रेनल ओस्टियोडिस्ट्रॉफी, ठीक हो गया।